नमस्कार किसान मित्रों आज के वीडियो में सरसों की खेती संबंधित बात करेंगे। जैसे कि सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन सा, किस समय हम सरसों की बुआई कर सकते हैं, सरसों की बुआई करते समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में इन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, सरसों की बुआई के लिए हम खेत की तैयारी कैसे करें। अगर किसान मित्रों इन बातों को ध्यान में रखकर आप सरसों की खेती करते हैं तो आपको अपनी सरसों की फसल से शानदार पैदावार मिलेगी। किसान मित्रों इस वीडियो में सरसों की खेती से संबंधित तमाम जानकारी देंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों सबसे पहले बात करते हैं बुआई के लिए उपयुक्त समय पर। सरसों की अगेती बुआई के लिए आप 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय उपयुक्त होता है। यदि समय से बुआई पर बात करें तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य का समय से बुआई करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और पछेती बुआई पर बात करें तो 16 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का समय पिछेती बुआई के लिए उपयुक्त होता है। मित्रों खेत की तैयारी पर बात करें तो सबसे पहले यदि आपके खेत में नमी की कमी या नमी का अभाव है तो सबसे पहले आपको पलेवा करके खेत में पर्याप्त नमी बना देनी है। फिर आपको अच्छे से खेत की जुताई करके पट्टा लगा देना है जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। किसान मित्रों सरसों जैसी फसल के बीज के आकार छोटे होते हैं, इसलिए खेत की अच्छी तरह से तैयारी की आवश्यकता होती है। किसान मित्रों यह तो बात हो गई सरसों की बुआई कब करें और खेत की तैयारी पर। अब बात करते हैं सरसों की बुआई के समय कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करें। किसान मित्रों सबसे पहले फास्फोरस तत्व का बात करते हैं। फास्फोरस के लिए आप डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस समय एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो आपको इसका लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि एसएसपी में 3 तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। एसएसपी में जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है वह 16% पाई जाती है और सल्फर की मात्रा 11% पाई जाती है। कैल्शियम की मात्रा लगभग 19% पाई जाती है। वहीं डीएपी में सिर्फ 2 तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। डीएपी में जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है वह 46% पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 18% पाई जाती है। किसान मित्रों यदि आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में करते हैं तो आपको सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप तिलहनी फसल में सल्फर का प्रयोग करते हैं तो तेल की मात्रा को यह बढ़ाता है और फसल की उत्पादन और गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। सल्फर 4 प्रकार से हमारी फसल को मदद देता है। सल्फर एक अच्छा फंगिसाइड है, सल्फर एक अच्छा खाद है, सल्फर एक अच्छा कीटनाशक है और सल्फर एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी है। किसान मित्रों सल्फर तिलहनी फसल या अन्य फसल के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आप एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो इसमें 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है जो कि हमारी फसल में सल्फर की पूर्ति कर देगी। और एसएसपी में लगभग 16% फास्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, मतलब फास्फोरस जड़ों के विकास अच्छे से करता है। यदि हमारी फसल का जड़ों का विकास जो अच्छे से होगा तो ज़मीन से पोषक तत्वों को लेने में हमारे पौधे को आसानी होगी। फास्फोरस से फूल व फलों की संख्या भी बढ़ती है। साथ ही साथ सूखा के प्रति प्रतिरोधी बनाता है और ठंड के प्रति प्रतिरोधी बनाता है हमारे पौधे को फास्फोरस। यदि इसकी मात्रा पर बात करें तो आपको जो एसएसपी लेनी है वह 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके साथ आपको यूरिया का भी प्रयोग करना है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन से सरसों में अधिक शाखाएं निकलती हैं, पौधे का रंग गहरा हरा रंग का होता है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है दानों में। यह पौधे में फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है और भी नाइट्रोजन के बहुत से कार्य हैं। यदि इसकी मात्रा पर बात करें तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यह मात्रा बुआई के समय देना चाहिए और बची हुई मात्रा हम दूसरे तथा तीसरे खाद के रूप में देंगे। इसके बाद आपको एक और तत्व को लेना है, वह है पोटास। आपको इस समय पोटास को भी डालना है। पोटास से तना मजबूत होता है जिससे पौधा गिरने के प्रति सहनशील होता है। पोटास ठंड तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे को प्रतिरोधी बनाता है। यह दानों को मोटा, चमकदार एवं वजनदार बनाता है जिससे हमें अधिक उत्पादन मिलती है। पोटास जहाँ एक और पौधे के भोजन में काम आता है वहीं दूसरी ओर यह हमारे पौधे को कीट व रोगों से के प्रति प्रतिरोधी बनाता है जिससे हमारी फसल को कीट व रोग कम लगते हैं। इसकी मात्रा पर बात करें तो आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी उर्वरक का प्रयोग करें। एमओपी उर्वरक में लगभग 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। किसान मित्रों एक बार फिर इन तीनों उर्वरकों की मात्राओं पर बात कर लेते हैं।
हैं, आपको जो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा लेनी है वह 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यूरिया उर्वरक की जो मात्रा लेनी है वह है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और एमओपी उर्वरक की जो मात्रा लेनी है वह आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इन तीनों उर्वरकों का आपस में मिश्रण बना लेना है और बुआई के समय खेत में डाल देना है। किसान मित्रों, यदि आप इस तरह इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आपको इसका एक शानदार लाभ प्राप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या या संशय है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या या संशय का निवारण हो सके। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।